जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे अवसर दिया कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। और आज का जो वचन मैंने प्रिपेयर किया है और जो अगवाई मुझे आई है परमेश्वर की ओर से, वो है न्यायों 3। और इसमें आज का जो मेजर टॉपिक मैंने लिया है वो है टीचिंग, और सीखें और जान लें। यहाँ पे परमेश्वर इजरायलियों को ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये लीडिंग दे रहे हैं कि किस प्रकार से मैं तुमको मिस्र देश से कनान की तराइयों में लेकर आ गया हूँ। कनान जो मैंने वादा किया था उसमें लेकर आ गया हूँ, लेकिन उसमें आने के बाद तुम्हें क्या करना है और तुम्हें किस प्रकार से लाइफ में जीना है, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। और मैं इसके लिए आपके सामने न्यायों 3 का पहला और दूसरा अध्याय पे हम आज मनन करेंगे। इजरायलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी ना हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इजरायलियों में से जो लड़ाई को पहले ना जानते थे वे सीखें और जान लें। यहाँ पे परमेश्वर पहली बात बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने इसलिए बहुतेरे लोगों को वहाँ पे रहने दिया था ताकि इजरायली ये सीख लें, टीचिंग लें और जान लें किस प्रकार से उनको बैटल फील्ड में बिहेव करना है, किस प्रकार से वॉर में बिहेव करना है, किस प्रकार से उन्हें तमाम प्रकार के युद्ध में किस प्रकार से एक मास्टरी हासिल करनी है। और मैं बात करना चाहता हूं आज इस वचन में से, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने जब अपने चेलों को 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना और उन 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने ट्रेनिंग दी, प्रभु यीशु मसीह ने टीचिंग दी, प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रेयर किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को गाइड किया, उनको मेंटर किया, उनको पूरी रीति से कंप्लीटली उनको तमाम प्रकार की सारी मेंटरिंगशिप और पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी और उनको स्किल्स दिया और उनको प्रेयर करना सिखाया, किस प्रकार से प्रेयर करना है। उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी और प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को उनके सामने जिलाया। और ये 12 चेलों को जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कोचिंग करी, इन्होंने सारे संसार में जाके प्रभु यीशु मसीह के वचन को और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को, शक्ति को और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को उन्होंने सारे संसार में जाकर प्रचार किया। और ये होती है द पावर ऑफ द टीचिंग। और ये एक स्किल और जो परमेश्वर ने आपको और मुझको हर एक किसी को दिया है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा मिला है। और बाइबल बताती पवित्र आत्मा आपका और मेरा टीचर है। पवित्र आत्मा आपका और मुझको गाइड करता है, वो हमको लीड करता है, वो हमको कोचिंग देता है और वो हमको मेंटरिंग देता है। और जब हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम करता है और हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा अच्छे तरीके से जान पाते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के विल को, परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की योजना को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप और मैं समझ पाते हैं। और इसीलिए आज का जो वचन मैंने लिया है, यहाँ पे परमेश्वर पिता सिखाना चाहते थे इजरायलियों को किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग लेनी है, किस प्रकार से उनको सीखना है। सीखें और जान लें, वचन कहता है सीखना है। आज हमारे सामने भी एक इम्पॉर्टेंट, क्रिश्चियन समाज के सामने इम्पॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा एक, आज हम कई बार हम फेल हो जाते हैं अपना नेक्स्ट जनरेशन कल लोगों को तैयार करने में, उनको रेडी करने में, उनको टीच करने में, उनको कोचिंग करने में। और आज का समय है कि जब हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को, फ्यूचर जनरेशन को टीच करें, उनको गाइड करें, उनको लीड करें, उनको मोटिवेट करें, ताकि वो किसी भी समय डिप्रेशन में ना चले जाएं। आज मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसमें भारत की कंडीशन बताई जा रही थी कि सारे संसार में जो युवा हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं कोरोना वायरस के कारण। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अंदर वो नॉलेज, वो टीचिंग तो है, लेकिन एक प्रकार से उनको पूरी रीति से ये लग रहा है कि वर्ल्ड इज डार्क। उनको ये लग रहा है कि हमारा सस्टेन हम नहीं कर पाएंगे इस संसार में, इस संसार में हमें नौकरी नहीं मिल पाएगी, इस संसार में हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इस संसार में हमें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हो पाएगा, हम इस संसार में हम अकेले हैं और अकेले रह जाएंगे, इससे बेहतर क्यों ना हम खुदकुशी कर लें।
ये मानसिकता, नेगेटिविटी सारे संसार में समाये जा रही है। और विशेष रूप से भारत में भी उस न्यूज़ में दिया गया था किस प्रकार से जो युवा हैं कोरोना काल में इसको, जबकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सारे संसार में नौकरियां जो हैं वो कम हो रही हैं, जिस प्रकार से नौकरियों का जो कमी के कारण साथ साथ एजुकेशन भी अभी सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से चल रहा है। और उसके बीच में ये नेगेटिविटी को हमें एज अ परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग, आप और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाबदारी है कि हम उनको मेंटरिंग करें, उनको समझाएं, उनको बताएं। हो सकता है कि वो हमारे सामने एक नॉर्मल यूथ की नाई पेश आए और आपको लगे कि इसे तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है वो आपके साथ बैठ के गीत गाएं चर्चेस में बैठकर, और हो सकता है ऑनलाइन के माध्यम से वो गीत गाएं और वो प्रेयर करें, लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड देयर हार्ट्स। इसलिए हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम जरूर इस बात को हमारे यूथ जवानों को बताएं किस प्रकार से इस टाइम में हमको स्टिक करना है, किस प्रकार से ये टाइम टफ टाइम है। और ये वचन कहता है, पहले 33 का 1 कहता है, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया, परखने के लिए। यहाँ पे देखिए टेस्टिंग टाइम है ये, दिस इज द टेस्टिंग टाइम। और ये टेस्टिंग टाइम में देर हो सकता है कि जॉब लगने में थोड़ा लेट हो, इसका ये मतलब नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, जॉब जरूर मिलेगी। हमारे लिए परमेश्वर चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, वे सीखें और जान लें। आप अभी अपनी स्किल को शार्पन करिए, आप अपनी स्किल को, ये समय आपके लिए है कि आप अपनी स्किल को जो आप जिसमें बेस्ट हैं उसमें और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, किसी ने कहा है। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अगर 3 इंपॉर्टेंट बात अगर हम बोलें कि क्या करना चाहिए कोई बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, बेस्ट बनने के लिए, तो वो है प्रैक्टिस। और आप उसी प्रकार से जब आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी काम का तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर बोलते हैं कि हम प्रैक्टिस सीखें और जानें। और ये टाइम है कि हम सीखें किस प्रकार से हमें आगे जॉब करनी है, किस प्रकार का हमें एजुकेशन लेना है, और किस प्रकार से हमें आगे अपनी लाइफ को में हमें आगे क्या करना है। ये आज समय है कि हम सोचें, हम विचार करें और आगे बढ़ें। डोंट वरी, ये टाइम टफ टाइम है। वो किसी ने कहा है टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू इट। और टफ टाइम हमेशा रहता है, लेकिन उसके बीच में से आपको परखने के लिए परमेश्वर चाहते हैं, टफ बनाना चाहते हैं और मजबूत बनाना चाहते हैं। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनिए, बी स्ट्रांग। आपको परमेश्वर यहोवा कह रहे हैं बी स्ट्रांग, आई एम विथ यू, आई विल मेक यू स्ट्रांग। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपको गाइड कर रहा है, लीड कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए इनफ है। डोंट वरी। आप वचन कहता है तू चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं खोज में रहती हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की कमी है और वो तुम्हारी कमियों को पूरी करता है। ये वचन कहता है और इन वचनों को हम विश्वास करते हैं और इन वचनों को हम विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। और मैं चाहूँगा कि हम इस बात को समझ लें, जान जाएं कि आप और मुझको पूरी रीति से एक्सपीरियंस जब तक हमारे पास नहीं आता है, हमारे फ्रेशर्स के पास एक्सपीरियंस नहीं आता है, आप फ्रेश जो स्टार्ट आपको मिलता है आप उसको स्टार्ट करिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे इतनी बड़ी सैलरी, मैंने इंजीनियरिंग करी है, मैंने डॉक्टरेट हासिल की है, पीएचडी करी है, एमएससी करी है, बड़ी बड़ी डिग्री ली है, मैं 50,000 से 1 लाख की नौकरी के बिना नहीं स्टार्ट करूंगा। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। स्टार्ट स्मॉल बट ग्रो फास्ट, स्टार्ट स्मॉल ग्रो फास्ट, दैट इज द स्ट्रेटजी नाउ दिस डेज। आप छोटा से स्टार्ट करिए, नो प्रॉब्लम, गेट द एक्सपीरियंस फर्स्ट and then once you get the experience of that particular field, particular idea, then आपको definitely God will help you to grow fast। आप इस बात में मत सोच के रुकिए कि किस प्रकार से मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा और क्या होगा मेरा। just pray, read the word of God and pray and study। this time is आपको मिला, स्टडी करें, आप नॉलेज हासिल करें। जब हम एमबीए कर रहे थे हमारे सर कहा करते थे दिस इज द इंफॉर्मेशन एज, और सचमुच में ये इंफॉर्मेशन एज है। आज सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आज आप बैठे बैठे यहाँ से आप ऑक्सफोर्ड के टीचर्स को सुन सकते हैं, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के
टीचर्स को सुन सकते हैं, IIM और आप IIT के प्रोफेसर को सुन सकते हैं घर बैठे ही। और आपके लिए कुछ भी नाउ दिस डेज असंभव नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। गेट द एजुकेशन, गेट द नॉलेज, और आप टीच। ये टाइम है कि आप इस समय अपने आप के स्किल को डेवलप करें, अपने स्किल इंडिया। आप सरकार भी आज स्किल इंडिया के नाम से बहुत सारी स्कीम चल रही है, स्टार्टअप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी कर सकते हैं। और ये टाइम है कि आप मजबूत बने, डोंट वरी, मजबूत बने। और मैं कहना चाहता हूँ इस समय हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो पास्टर साहब हैं, हमारे जो अगवे हैं, हमारे जो गवर्नमेंट के बैठे हुए लोग हैं और जो टीचर्स हैं, वो आप ये टाइम पे मोटिवेट करें लोगों को। मोटिवेट पीपल, मोटिवेट योर कॉन्ग्रीगेशन, मोटिवेट करिए आपके ग्रुप्स को, मोटिवेट करिए जहां कहीं भी हैं आप। जस्ट मोटिवेट ईच अदर सो दैट ये टाइम जो है वो निकल जाएगा, ये टाइम निकल जाएगा। एंड गॉड विल डेफिनेटली जो बेस्ट रखे हुए हैं हम सबों के लिए, और हमारे देश के लिए बेस्ट रखे हुए हैं परमेश्वर, सारे संसार के लिए बेस्ट रखे हुए हैं, येट टू कम। आपको डेफिनेटली यू विल गेट, आपको जो प्लेस के लिए परमेश्वर चुने हैं वो प्लेस आपको जरूर मिलेगा। बट नाउ आपको ये टाइम है, आप स्लोली जस्ट रीड, जस्ट अंडरस्टैंड, जस्ट गेट द टीचिंग, लर्निंग स्किल को बनाए, स्ट्रांग बने। मेरा एक ही बस आपसे ये है कि गॉड वांट्स अस टू बी स्ट्रांग। और तब देखेंगे आप किस प्रकार से आपके सोच से बढ़कर परमेश्वर कहीं आपको देने जा रहे हैं, आपको ब्रेक मिलेगा। डेफिनेटली आपको गॉड विल गिव यू द अनबिलीवेबल जॉब और अनबिलीवेबल बिजनेस और अनबिलीवेबल चीजें आपके साथ होंगी। लेकिन नाउ जब आपकी टेस्टिंग है, दिस इज द टेस्टिंग टाइम। और इस टेस्टिंग टाइम को प्रभु यीशु मसीह ने भी, जब उनका बपतिस्मा हुआ, प्रभु यीशु मसीह की जो टेस्टिंग करने के लिए शैतान खुद उपस्थित हुआ, और प्रभु यीशु मसीह ने उस टेस्ट को पार किया। और प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, लहू बहाया, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और फिर से आएंगे। और हमारा विश्वास है हम अनंत काल तक यीशु मसीह के साथ नए यरूशलेम में राज्य करेंगे, ये वचन कहता है। दिस इज़ द टाइम माय डियर फ्रेंड्स। और मैं वह कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। ही इज़ अवर द बिगेस्ट टीचर, होली स्पिरिट इज़ अवर टीचर। और परमेश्वर टीचर्स अस, आप और मुझको टीच करते हैं। से नो टू द अनगॉडलीनेस के लिए नो बोलिए। और हाँ, आप हर एक नेगेटिविटी को, जब भी नेगेटिविटी आए, प्रे करें जरूर। नेगेटिविटी को यीशु मसीह के नाम से डांटें, हर एक प्रकार के डिप्रेशन को यीशु मसीह के नाम से डांट दें आप। और किसी भी समय आप ये ना सोचें कि क्या होगा, कैसे होगा, परंतु बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। द वर्ड ऑफ गॉड सेज फॉर ईच वन ऑफ अस। मे जीसस ब्लेस ऑल। प्रेज द लॉर्ड।